मैं हरीश जी के घर काम करती थी। उन्होंने उनके बंगलों में ही मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। वे कहते तुम बहुत लेट आती हो इसलिए यहीं रहो, लेकिन उस कमरे में मेरे साथ जो होने वाला था उस बात से मैं अनजान थी। हरीश जी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वे घर पर अकेले ही रहते थे। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। इसी का फायदा उन्होंने उठाया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी वे कमरे में आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाज़ा और लाइट बंद करी और फिर मेरे साथ मेरा नाम नविका है, मेरी उम्र 21 साल है। घर की खराब हालत के चलते मुझे अपना कॉलेज छोड़कर काम चालू करना पड़ा। अब मैं काम वाली बाई बन चुकी थी। एक बड़ा सा बंगलो था, उस बंगलो में सिर्फ एक ही आदमी रहता था। वह आदमी तो नहीं लगता था, उसकी उम्र 32 साल के आसपास होगी। मैं उसके ही बंगलो में काम करती थी। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। हमारी गली में मुझ जैसी खूबसूरत एक भी लड़की नहीं थी। अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे मालिक ने मुझे उनके बंगलो में ही एक कमरा दे दिया था। वे कहते तुम बहुत लेट आती हो, अब से तुम यहीं रहो। वे कहते थे मैं लेट आती हूँ लेकिन मैं तो सुबह 8 बजे ही आ जाती थी। फिर भी वे कहते तुम बहुत देर से आती हो। इस वजह से उन्होंने मुझे वहीं रहने को कहा। जब मैं काम पर जाती थी तो गली के लड़के मुझे परेशान करते थे। मेरे मालिक का नाम हरीश था। जब से हरीश जी ने मुझे उनके बंगलों में कमरा दिया, उन्होंने मुझ पर एक उपकार ही कर दिया था। अब मुझे कोई भी छेड़ता नहीं था, लेकिन जब भी मैं काम करती तो हरीश मुझे ही देखता रहता। पता नहीं उन्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता था। हरीश जी एक बड़े बिजनेसमैन थे, वे बहुत ही अमीर थे। उनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ा घर था। हरीश जी काम के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करते। मुझे समझ नहीं आता था वे ऐसी हरकत क्यों करते होंगे। कभी कभी वे मेरी कमर को भी छू लेते थे। एक दिन वे मेरी कमर देखे जा रहे थे तो मैंने पूछा हरीश जी आप क्या देख रहे हैं, तो वे कहने लगे कुछ भी तो नहीं और कमरे से बाहर चले गए। मेरे हाथ से कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। हरीश जी भागकर किचन में आ गए और मुझे डांटने लगे। जाते समय उन्होंने फिर से मेरी कमर को छू लिया। कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी थी, इस कारण मैं इस दुनिया में अकेली थी। मुझे रहने के लिए घर भी नहीं था, इस कारण मैं काम भी नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं नहाने जाती तब भी राकेश मुझे ही देखते रहते। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता था। हम खाना भी साथ में खाते थे, मैं तो उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं थी, फिर भी वे मेरे साथ खाना खाते थे। उन्होंने मुझे कहा था तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो, मेरे साथ बातें भी करते। पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहते होंगे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, रात के 10 बज रहे थे। हरीश जी मेरे कमरे में आ गए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाज़ा और लाइट बंद करी। मैंने पूछा क्या हुआ हरीश जी, आप यह क्या कर रहे हो, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे बेड के पास आने लगे। मेरे पास आते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। मैं उन्हें रोक रही थी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ रुक जाओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। उनमें बहुत ताकत थी, मुझसे संभाले भी नहीं जा रहे थे। आखिर वे मेरे साथ जो करना चाहते थे वह करने लगे। अभी तक मैंने वह काम नहीं किया था, यह सब करने का मेरा फर्स्ट टाइम था, इस कारण जोरदार दर्द होने लगा। दर्द के मारे में चिल्ला रही थी बस करो रुक जाओ, लेकिन वे बहुत समय तक मेरे साथ खेलते रहे। आखिरकार उन्होंने मेरा खून ही निकाल दिया। मुझे दर्द हो रहा था, दर्द के मारे मैं रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर राकेश रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। फिर मैंने अपने आप को और बेड को ठीक किया और मैं सो गई। रात भर मुझे नींद ही नहीं आई, मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी। रात भर में रोती रही। अब मैंने सोच लिया था कल सुबह ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। सुबह उठकर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद हरीश जी को नाश्ता भी दे दिया। उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। खाना देकर मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने अपना सामान पैक करना चालू किया। सामान पैक करने के बाद मैं घर से जाने लगी, तभी हरीश जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछने लगे तुम कहाँ जा रही हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, वे मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर मैंने कहा कल रात आपने मेरे साथ जो गंदी हरकत करी उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने आप पर इतना भरोसा करा, कभी काम चोरी नहीं करी, लेकिन आपने मेरा गलत फ़ायदा उठाया, इस कारण मैं इस घर से चली जा रही हूँ। आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपने जो मेरे साथ किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। फिर भी वे कहने लगे सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम हे यह बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ मजाक करूं, और फिर मैंने यह किया। लेकिन मेरी रानी तो नाराज हो गई, मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। मैंने कहा इस तरह का गंदा मजाक कौन करता है भला, और फिर हमारी शादी हो गई। हरीश जी बिजनेसमैन थे, इस कारण उनके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, और उसके बाद मैं उस घर की मालकिन बन के हरीश जी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।